बीजापुर से बड़ी खबर, जो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 13 लाख के 6 इनामी से 26 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए। विस्फोटक और संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री भी बरामद की गई है। डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ और लोकल पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। तो बड़ी खबर बीजापुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की गई, जहां पर 13 लाख के 6 इनामी सहित 26 नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं। विस्फोटक और संगठन के प्रचार प्रसार की सामग्री भी बरामद की गई है। तो बताते चले, डीआरजी, कोबरा और सीआरपीएफ और लोकल पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। कभी लाल आतंक के साये में रहे बस्तर में अब बदलाव की बयार बह रही है। तभी तो बस्तर में इन्वेस्ट करेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने एक बार फिर से नक्सलियों के समूल खात्मे की बात को दोहराते हुए विकास की बात की, जिसका श्रेय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को भी जाता है, जिसे नक्सलियों ने भी अपना एक रिपोर्ट पेश कर इस पर मुहर लगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह का मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प अब मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। नक्सली आतंक पर सफलता के पीछे केंद्र और राज्य की 3 स्तरीय रणनीति ने काम किया, जिसमें सबसे पहले नक्सलियों पर समर्पण का दबाव बनाया गया और अगर नक्सली समर्पण नीति को नहीं माने तो उनकी गिरफ्तारी के लिए रणनीति बनाई गई। इस पर भी नक्सली नहीं माने तो उनके खिलाफ अभियान चलाकर कई नक्सलियों को ढेर किया गया। इसी रणनीति के चलते बीते साल छत्तीसगढ़ में करीब 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और साथ ही कईयों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 287 नक्सली ढेर हुए हैं। इसमें झारखंड में मारे गए नक्सलियों की संख्या सिर्फ 9 रही, जबकि नक्सलियों की कमर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में टूटती हुई नजर आई है। यहाँ करीब 867 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया। अपने नुकसान का लेखा जोखा खुद नक्सलियों ने पेश किया, जिसको हम समझ लेते हैं। 53 सालों के बाद कोई महासचिव मारा गया। 21 मई को अबुझमाड़ में बसव राजू ढेर हुआ। इस साल नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ। 3 सेंट्रल कमेटी मेंबर, 17 स्टेट कमेटी मेंबर ढेर। पिछले कुछ महीनों में 366 नक्सली ढेर। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने एक पर्चा भी जारी करके अपने नुकसान का आंकड़ा पेश किया। नक्सलियों ने पर्चे के माध्यम से बताया कि 1972 में चारू मजूमदार की मौत के बाद 53 सालों में पहली बार कोई महासचिव एनकाउंटर में ढेर हुआ है। 21 मई को ही फोर्स ने अबुझमाड़ में नक्सल महासचिव बसव राजू का एनकाउंटर कर दिया। तो वहीं नक्सलियों ने बीते दिनों 3 सेंट्रल कमेटी, 17 स्टेट कमेटी सहित कुल 366 नक्सलियों के मारे जाने की बात को स्वीकार की है। अब हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर नारायणपुर की है, जहां पे 16 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया। पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमांडर, न्याय शाखा अध्यक्ष के साथ 16 नक्सलियों ने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर दंतेवाड़ा से है, जहां पे नक्सलियों के लगाए गए आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। सीआरपीएफ 195वीं बटालियन के जवान बारसूर इलाके के मालेवाही में सर्चिंग पर थे। इसी बीच नक्सलियों के कायराना करतूत का शिकार हो गए। हालांकि बस्तर की धरती से सीएम विष्णुदेव साय ने एक बार फिर से नक्सलियों के समूल खात्मे का संकल्प दोहराया है। जिस तरह से हमारा बस्तर विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था नक्सलवाद के कारण, लेकिन अब सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार भी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने ठाना है कि अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप सब लोगों को भी अवगत है कि हमारे चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है, बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा।
बहरहाल सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाएं चलाई हैं। इससे न केवल हिंसा में कमी आई बल्कि स्थानीय लोगों की दुश्वारियां भी कम हुई है। यही वजह है कि अब नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। वहीं जो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें एनकाउंटर में ढेर किया जा रहा है। सरकार की नीयत साफ है, भारत को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है, जो कि मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।